प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 3 के लिए जो सब्जेक्ट है ग्रामर, उसमें सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। हिंदी में उसको हम वाक्य के रूप में जानते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस की परिभाषा अगर बताई जाए तो हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि वाक्यों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी शब्द अगर समूह में है तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। शब्द सही होना चाहिए और वो सही ढंग से सजा होना चाहिए। कौन सा वर्ड किस स्थान पर हो, ग्रामर के अनुसार, पर्सन, नंबर, जेंडर, मतलब हर प्रकार से वो सुसज्जित हो, सही हो, फिर वो एक नया वाक्य का निर्माण करता है। जैसे अगर हम राम बॉय इज ए बोलें तो ये एक वाक्य नहीं होगा। भले ही राम बॉय इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन चूंकि इसको ठीक से सजाया नहीं गया है, इसलिए यह एक पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता है। इसी को हम लिखेंगे राम इज ए बॉय, तो वह एक पूर्ण वाक्य होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किए हैं होता है और उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगा लिए और उसके बाद वर्ब लगा दिए और बोल दिए कि ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, सेंटेंस हो गया, जो कि गलत है। सेंटेंस होने के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा वर्ड किस क्रम पे होगा, किस नंबर पे होगा, किस जगह पे उसका स्थान है, उसको उसी स्थान पे रखा जाए, फिर उसे हम सेंटेंस मानेंगे। अब जैसे गाय घास खाती है, तो अगर हम उसको दकाऊ ग्रास ग्राज बोलेंगे तो है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन चूंकि ये इसका अर्थ नहीं निकलता है, ये गलत अर्थ देता है, इसलिए वाक्य नहीं है। फिर उसको हम सजा कर लिखेंगे दकाऊ ग्रेजेज ग्रास, फिर दकाऊ इट्स ग्रास, फिर से तब वो क्या बनेगा, संपूर्ण अर्थ देने के कारण एक वाक्य बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैसे शब्दों का समूह जिससे कुछ अर्थ निकले, जिससे पूरा अर्थ निकले, उसी शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। किसी भी शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कह सकते हैं, उसका जिसका अर्थ निकलता है उसी का वही वाक्य कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के भेद कितने होते हैं। तो सेंटेंस के पुराने ग्रामरियन के अनुसार अभी भी 6 भेद बताए गए थे। सेंटेंस के 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें प्रथम भेद का नाम है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कह सकते हैं कथनात्मक वाक्य, कथन को व्यक्त करता है। कोई भी वाक्य हम कहते हैं तो हम एक कथन कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वह वाक्य जिसमें कुछ सब्जेक्ट द्वारा कुछ स्वीकार किया गया हो, उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और वैसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हो, उसे हम नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी वाक्य मिलते हैं इसमें नॉट तो नहीं रहता है, फिर भी उसका अर्थ वो निगेटिव एक्सप्रेशन लाते हैं, वो भी हम नकारात्मक वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भेद हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे शब्द, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने या करने का बोध हो। कोई सवाल पूछा या किया जाए, उस वाक्य को हम प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, डू यू आई लव मी, विच क्लास डू यू रीड इन, इज दिस ए बॉय, etc। इस ऐसे वाक्यों की पहचान के रूप में हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जिससे वाक्य को हम समझ लेते हैं कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक तो वाक्य तो ये है, लेकिन इसमें हम आज्ञा के अलावा अनुरोध, सलाह को भी रखते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एन एडवाइस और रिक्वेस्ट दिस। जैसे रीड ए बुक, प्लीज हेल्प मी, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। 3 तरह का एक्सप्रेशन ये दिखाता है, एक आदेश का, एक अनुरोध का और एक सलाह का। तो आदेश, अनुरोध या सलाह को बोध कराने वाले वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद चौथा है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस यानी कि जोरदार, बलदायक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें कुछ करने पर बल दिया जाए, जिसमें सब्जेक्ट कुछ बल दे, जोर देकर कोई काम करता है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, राम बाजार गया ही, राम बाजार अवश्य गया। तो ऐसे वाक्य एम्फैटिक में आते हैं जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कुछ कोई काम जोर देकर किया जाए। उसके बाद 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। सब्जेक्ट द्वारा वैसे वाक्य जिसमें इच्छा सूचक, इच्छा या वरदान, श्राप, अब इन चीज़ों का बोध हो, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, etc. और अंत में आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह वाक्य जिससे मन में उठे आश्चर्य का भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव का बोध हो, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी वर्ड से पहचाने जाते हैं। जैसे एलास, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, etc. इन वाक्यों से सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भावनाएं हैं उसको दिखाया जाता है। जैसे आश्चर्य की भावना हो, या खुशी की भावना हो, या दुख की भावना हो, इस प्रकार से। तो हम सेंटेंस को 6 भागों में पढ़ सकते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन्हीं 6 भेदों में पूरे वाक्य को बांटा गया है। बताया गया है पहले भी कि वाक्य पूर्ण अर्थ देने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही वाक्य कहेंगे। किसी भी प्रकार के वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम वाक्य नहीं कह सकते हैं, पूर्ण अर्थ देने वाले होना चाहिए। इसलिए आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद दिए गए होमवर्क को पूरा करके लाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग सेंटेंस के बारे में समझे, उसी से संबंधित यहाँ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिए गए हैं, जिसको आपको अवश्य कर लेना है, याद भी कर लेंगे। तो पहला जो सवाल दिया गया है, राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की परिभाषा को लिख देना है। जैसे बताया गया है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको लिख के याद कर लेना है। दूसरा सवाल जो दिया गया है, नेम ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के सभी भेदों के नाम लिखना है। जो मैंने बताया कि 6 भेद होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसके बाद एम्फैटिक सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सभी 6 जो सेंटेंस के भेद हैं उनके नाम लिख के लाएंगे, याद भी कर लेंगे। और तीसरा जो सवाल है, ये 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से चुनना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस निर्माण करता है और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस निर्माण नहीं करते हैं। पहला वाक्य है राम हैज ए डॉग, दूसरा है बॉय इज दिस ए, तीसरा है मोना मैंगो ईट्स, चौथा है रोमा इज गोइंग होम और 5वां ही ए कार है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है जिनसे वाक्य का निर्माण होता है, बाकी गलत है। तो सही को छांट लेंगे, अलग कर लेंगे और उसको लिख लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों का सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।